नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि 12 माइनस इन बिग ब्रैकेट 26 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 2 प्लस 5 इन स्मॉल ब्रैकेट 6 माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। 2, 3, 7 एंड 8। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें भी यहाँ पर हियर 3 प्रकार के ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। 3 टाइप के ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। पहला ब्रैकेट ये स्मॉल ब्रैकेट, आगे ये कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में ये बिग ब्रैकेट। तो आगे देखो, सबसे पहले काम यानी कि वर्क ये स्मॉल ब्रैकेट का होता है, आगे ये कर्ली ब्रैकेट का होगा और लास्ट में ये बिग ब्रैकेट का होगा। यानी कि हमें अंदर से बाहर निकलना, दैट इज इनसाइड से आउटसाइड होना है। दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कहे तो देखो, ये 12 में से ये पूरे को घटाना है, ये 12 में से ये अलग को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो आगे स्पष्ट है कि सबसे पहले हमें भी ये बिग ब्रैकेट की वैल्यू सर्च करनी पड़ेगी। ये बिग ब्रैकेट की वैल्यू सर्च करनी पड़ेगी। तो आगे ये बिग ब्रैकेट की वैल्यू हमें भी कब मिलेगी? हमें भी ये कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू पता होगी तब। आगे ये कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू हमें कब पता चलेगी? तो जब हमें ये स्मॉल ब्रैकेट की कीमत यानी कि वैल्यू पता होगी तब। यानी कि सबसे पहले काम ये स्मॉल ब्रैकेट का होगा, आगे ये कर्ली ब्रैकेट का होगा और लास्ट में ये बिग ब्रैकेट का होगा। यानी कि जो बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन आता है उसको 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 12 माइनस है, आगे इन बिग ब्रैकेट क्या है? देखो, सबसे पहले 26 माइनस है, आगे इन कर्ली ब्रैकेट ये 2 प्लस है, ये 2 प्लस है, आगे देखो ये 6 माइनस 3 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन ये 6 माइनस 3 होगा। अब आगे देखो, यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ, दैट इज मल्टीप्लिकेशन कंटेंट हुआ है, इसलिए अब आगे ये 5 और 3 का यानी कि 3 और 5 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट 5 यानी 3 पचे 15 होगा, 15 होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 12 माइनस आगे इन बिग ब्रैकेट क्या होगा? देखो, सबसे पहले 26 माइनस है 26
माइनस आगे ये 2 प्लस 15 यानी 15 प्लस 2 17 होगा, यानी कि 17, यानी कि करली ब्रैकेट यानी सर्पाकार कोष्टक का यानी कि मिडल कोष्टक का सॉल्यूशन ये 17 आएगा, 17 आएगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 12 माइनस क्या होगा, देखो सी लो ये 26 माइनस 17, ये 26 माइनस 17 9 होगा, 9 होगा। अब आगे यानी कि ये बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन 9 होगा, 9 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 12 माइनस 9 3 होगा, यानी कि 3 होगा, यानी कि इस पूरे का सॉल्यूशन यानी कि मान यानी कि मूल्य ये 3 होगा, ये 3 होगा। इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 12/30 इंटू 285 बाय 96 डिवाइड 171/169 into 485 divided by 81 divide 291/162 का मान ज्ञात कीजिए। 9 1/36, 10 1/36, 10 1/24 and 10 1/48। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले 12/13 है, 12/13 आगे इनटू ये 285/96 है, ये इनटू 285/96 आगे ये डिवाइड का रूपांतर हमें भी गुणा में करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करना है। तो उसके लिए ये पीछे वाली संख्या को रिवर्स करके लिखनी पड़ेगी। दैट इज ये 171/169 ये 169/171 हो जाएगा। ये 171/169 ये 169/171 हो जाएगा। आगे इनटू ये 485/81 है, 485/81 है, 485/81 है। आगे फिर से अगेन ये डिवाइड का यानी कि भाग का रूपांतर गुणा में करना है, यानी कि इनटू में करना है। तो उसके लिए ये पीछे वाली संख्या को उलट कर लिखना होता है। दैट इज ये 291/162 ये 162/291 हो जाएगा। ये 291/162 ये 162/291 हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हियर देखो सिर्फ ये 81 दूना 162 होगा, 81 दूना 162 होगा, 81 दूना 162 होगा। आगे फॉरवर्ड ये 12/8 होगा, 12/8 होगा, 12/8 होगा। आगे ये 2 चौके 8 होगा, 2 चौके 8 होगा, 2 चौके 8 होगा। अब आगे
नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड। ये 169 को हम वे 13 into 13 लिख सकते हैं, 13 into 13 लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज एस कारण कि ये 169 13 का वर्ग होता है और 13 का वर्ग 13 into 13 ही होता है, 13 into 13 ही होता है। अब आगे ये 13 13 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये 13 13 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये 13 13 ऊपर नीचे डिलीट हो जाएगा। अब आगे देखो, ये 285 में 285 के अंकों का योग करना है, एडिशन करना है। फिर से एक बार वंस अगेन। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, ये 285 के अंकों का यानी कि डिजिट्स का सम करना है, एडिशन करना है। देखो सबसे पहले ये 8 plus 2 10 होगा, आगे 10 plus 5 15 होगा, 15 होगा। अब आगे देखो ये 15 को यानी कि 15 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 15 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। परंतु कितने बार में हाउ मेनी टाइम्स देखो उसके लिए ये 285 को ये 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 285 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ही सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 3 9 27 होगा, आगे ये 28 minus 27 1 होगा, आगे ये 5 नीचे आएगा, इसलिए हमारे पास ये 15 होगा। इसलिए आगे 3 बचे देखो 3 बचे 15 हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, यानी कि ये 15 में से ये 15 घटता है तो हमें शेष यानी कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी कि भागफल यानी कि क्वोशंट ये 95 होगा, यानी कि 95 होगा, 95 होगा। दैट इज ये 285 को हम ये 95 into 3 लिख सकते हैं, ये 285 को हम ये 95 into 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 into 95 लिख सकते हैं, ऐसे राइट कर सकते हैं। अब आगे देखो ये 171 के अंकों का योग करना है, एडिशन करना है। तो देखो सबसे पहले ये 7 और 1 8 होगा, आगे 8 और 1 9 होगा, आगे ये 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9 होता है। इसीलिए ये 171 भी ये 3 से डिवाइड होगा, ये 171 भी ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। और कितने बार में यानी कि हाउ मेनी टाइम्स, तो ये जानने के लिए स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 171 को ये 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 171 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो चलो सबसे पहले यहाँ पर हियर 3 बचे 15 होगा, आगे ये 17 minus 15
2 होगा आगे ये एक नीचे आएगा, इसलिए आगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, यानी कि ये 21 माइनस 21 शून्य हो जाएगा, यानी कि शेष शेषफल यानी कि रिमाइंडर हमें शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि भागफल यानी क्वेश्चन भागफल यानी क्वेश्चन ये 57 होगा, 57 होगा। दैट इज ये 171 को हम ये 57 into 3 लिख सकते हैं, ये 57 into 3 लिख सकते हैं, यानी 3 into 57 लिख सकते हैं। तो अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये 3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। अब आगे ये 95 को हम 19 into 5 लिख सकते हैं, 19 into 5 लिख सकते हैं, यानी कि 19 25 95 होता है। आगे इसी तरह ये 57 को हम 19 into 3 लिख सकते हैं, यानी कि 19 तिया ये 57 होता है, 19 तिया 57 होता है। तो अब आगे फिर से अगेन क्लियर है कि ये 19 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये 19 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। तो अब आगे हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, एगो में क्या बचेगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 बचा हुआ है, आगे ये 13 बचा हुआ है, 13 बचा हुआ है, आगे ये 485 बचा हुआ है, 485 बचा हुआ है, 485 बचा हुआ है। आगे ऊपर में कुछ भी नहीं बचा हुआ। ये 485 के बाद हम देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, तो और कुछ भी नहीं बचा हुआ, यानी कि ऊपर में ये 5 into 13 into 485 बचा हुआ है। आगे नीचे में यानी कि बिलो में क्या बचा हुआ है, देखो नीचे में सबसे पहले 4 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, आगे ये 3 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, आगे लास्ट में ये 291 बचा हुआ है, ये 4 आगे ये 3 और लास्ट में ये 291 बचा हुआ है, 291 बचा हुआ है। तो अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो सबसे पहले ये 13 25 65 होगा, 65 होगा, 65 होगा, 65 होगा, आगे ये इनटू ये 485 होगा, आगे नीचे में ये 4 तिया 12 होगा, आगे इनटू ये 291 है, यानी 12 into 291 होगा। अब आगे बराबर इक्वल अब आगे गुणा ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो सबसे पहले हम ये 485 into ये 65 करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 485 into 65 करते हैं, 485 into 65 करते हैं। तो कैसे होगा हल, तो देखो शिलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अंक के बराबर एक शून्य लिख देना होता है। आगे ये 6 25 3
30 होगा, इसलिए 3 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे लिखा जाएगा, 0 नीचे लिखा जाएगा। आगे आगे ये 100 अठे 6 अठे 6 अठे 6 अठे 48 होगा, 48 होगा। आगे 48 और 3 51 होगा, इसलिए 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे लिखा जाएगा। आगे लास्ट में ये से चौके 24 होगा। आगे 24 में हम 5 को जोड़ते हैं, 24 में हम 5 को जोड़ते हैं तो हमें 29 मिलेगा, दैट इज 29 मिलेगा, 29 मिलेगा। दैट इज ये 485 इंटू 6 यानी कि 6 इंटू ये 485 इक्वल टू ये 2910 होगा, 2910 होगा यानी कि 2910 होगा। अब आगे देखो ये 5 5 25 होगा, इसलिए 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे लिखा जाएगा, यानी कि ये 2 आपका नया कैरी होगा, ये 2 नया हासिल होगा। अब आगे 5 अठे 40 होगा। आगे 40 में ये 2 को हम जोड़ते हैं तो हमें 42 मिलेगा, इसलिए 4 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे लिखा जाएगा, 2 नीचे लिखा जाएगा, यानी कि दैट इज ये 4 आपका नया कैरी होगा, नया हासिल होगा। आगे लास्ट में ये 5 चौके 20 होगा। आगे 20 में ये 4 को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो हमें 24 मिलेगा, 24 मिलेगा, 24 मिलेगा। दैट इज यानी कि ये 485 इंटू 5 यानी 5 इंटू ये 485 इक्वल टू ये 2425 होगा, दैट इज 2425 होगा। अब आगे इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना होता है, तो सबसे पहले ये 0 प्लस 5 होगा। आगे ये 0 प्लस 2 होगा। आगे 1 प्लस 4 यानी 4 प्लस 1 5 होगा। आगे 9 प्लस 2 11 होगा, इसलिए 1 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे लिखा जाएगा और लास्ट में अंत में आखिर में ये 2 और 1 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा। दैट इज ये 2000 ये 29,100 प्लस ये 2425 इक्वल टू बराबर ये 31,525 होगा, 31,525 होगा। दैट इज 31,525 होगा, यानी कि ये 485 और ये 65 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 31,525 होगा, 31,525 होगा। आगे नीचे बट्टा में क्या होगा, क्या आएगा? देखो यहाँ पर भी हियर भी ये गुणा ही करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 291 आगे इसका गुणा ये 12 के साथ करना है, ये 291 का गुणा ये 12 के साथ करना है। देखो सबसे पहले ये एक अंक के बराबर एक शून्य लिख देना होता है। आगे ये एक अंक 1 होगा। आगे 1 9 9 होगा और लास्ट में 1 दूना 2 होगा, 1 दूना 2 होगा, यानी कि ये 291 और 1 का यानी कि 1 और 291 का मल्टीप्लिकेशन ये 291 ही होगा। अब आगे ये 2 1 2 होगा। आगे ये 2 9 18 होगा, 9 दूना 18 होगा, 9 दूना 18 होगा, इसलिए 1
ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे लिखा जाएगा। लास्ट में 2 दूना 4 होगा। आगे 4 में एक को जोड़ते हैं तो हमें 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी कि ये 291 और 2 का यानी कि 2 और 291 का गुणा ये 582 होगा, 582 होगा, 582 होगा। अब आगे इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना होता है। देखो सबसे पहले ये 0 + 2 2 होगा। आगे ये 1 + 8 यानी कि 9 + 1 9 होगा, 9 होगा। ये 9 होगा, 9 होगा। आगे ये 9 + 5 9 + 5 14 होगा। इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 2 + 1 3 होगा, 3 होगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग ये 3492 होगा। दैट इज 3492 होगा। यानी कि ये 291 और 12 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 3492 होगा, 3492 होगा, 3492 होगा। दैट इज 3492 होगा, 3492 होगा। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा, क्या होगा, वो क्या होगा। तो देखो ये जानने के लिए स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 31,525 को ये 3492 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 31,525 को ये 3492 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 3492 का गुणा 9 के साथ करते हैं। फिर से एक बार once again देखो ये 3492 का गुणा हम ये 9 के साथ करते हैं, 9 के साथ करते हैं। तो देखो सी लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 9 दूना 18 होगा। इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 9 9 81 होगा। आगे ये 81 में ये 1 को हम ऐड करते हैं तो हमें 82 मिलेगा। इसलिए 8 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 9 चौके 36 होगा यानी कि 36 होगा। आगे ये 36 में 8 को हम ऐड करते हैं तो हमें 44 मिलेगा, 44 मिलेगा। इसलिए 4 ऊपर चला जाएगा, एक 4 नीचे लिखा जाएगा, एक 4 कैरी हो जाएगा और एक 4 नीचे लिखा जाएगा। आगे लास्ट में ये 9 तिया 27 होगा, 27 होगा। आगे 27 में ये 4 को हम ऐड करते हैं तो हमें 31 मिलेगा, 31 मिलेगा, 31 मिलेगा, 31 मिलेगा। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट में ये 9 बार में भाग लगेगा, 9 बार में भाग लगे। यानी कि ये 3492 ये 31,400
28 होगा, ये 31,428 होगा, ये 31,428 होगा। अब आगे देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, वियोग करना है। देखो सबसे पहले ये 5 में से 8 घटेगा नहीं, ये 5 में से 8 माइनस होगा नहीं, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 को 15 बनाना पड़ेगा, ये 5 को 15 बनाना पड़ेगा, यानी 5 में 10 ऐड करना पड़ेगा। आगे इसके पहले के अंक में से एक घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आगे ये 2 में से एक घटा है तो हमें 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। आगे ये 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, 7 होगा, 7 होगा। आगे फिर से ये 1 में से ये 2 घटेगा नहीं, ये इसलिए फिर से अगेन ये 1 को 11 बनाना पड़ेगा, यानी कि 1 में 10 ऐड करना पड़ेगा और इसके पहले के अंक में से 1 घटाना पड़ेगा, यानी कि ये 5 में से 1 घटा है तो हमें 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। अब आगे देखो चलो, ये 11 माइनस 2 9 होगा, 9 होगा। आगे ये 4 माइनस 4 शून्य हो जाएगा। आगे 1 माइनस 1 शून्य होगा, लास्ट में फिर से 3 माइनस 3 0 होगा। दैट इज यानी कि ये 31,525 माइनस 31,428 इक्वल टू ये 00097 होगा, 00097 होगा, यानी कि 97 ही होगा, 97 ही होगा, 97 ही होगा। यानी कि दैट इज इस पूरे को हम ये 97 by ये 3492 लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस अगेन हम भी इस पूरे को ये 97 बाय ये 3492 लिख सकते हैं, ऐसे राइट कर सकते हैं। अब आगे नाउ फॉरवर्ड ये 3492 में, यानी कि 3492 में ये देश 97 से भाग देना है, 97 से काटना है, 97 से डिवाइड करना है। देखो अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 97 और 3 का गुणा करते हैं, 97 और 3 का गुणा करते हैं। देखो सबसे पहले ये 7 तिया 21 होगा, इसलिए 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे लिखा जाएगा। अब आगे ये 9 तिया यानी 3 9 27 होगा, 27 होगा। आगे 27 प्लस 2 29 होगा, 29 होगा, यानी कि ये 97 और 3 का, यानी 3 और 97 का गुणा ये 291 हो, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले ये 3 बार में भाग लगेगा, 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि ये 97 तिया ये 291 होगा, ये 291 होगा। अब आगे ये 9 - 1
8 होगा। आगे ये 34 माइनस 29, ये 34 माइनस 29 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा, 5 यानी कि 05 होगा, 05 होगा। एक्चुअल में 05 आएगा क्योंकि बिकॉज एस कारण कि देखो सिर्फ हमने ये दो अंकों में से ये दो अंक घटाए हैं, ये दो अंकों में से ये दो अंक घटाए हैं, बात किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए, इसलिए आंसर को भी यानी कि सब्ट्रैक्शन को भी दो अंकों में लिखना होता है, टू डिजिट्स में राइट करना होता है। अब आगे ये 058 और कुछ नहीं बल्कि ये 58 ही है, 58 ही है, 58 ही है। अब आगे ये दो नीचे आएगा, ये दो नीचे आएगा। अब आगे देखो ये 97 शक ये 582 हो जाएगा, 97 छक ये 582 हो जाएगा। ये 582 में से ये 582 घट जाए तो हमें शेष यानी शेषफल यानी रिमाइंडर शून्य मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी कि भागफल यानी क्वोशंट ये 36 होगा, 36 होगा, 36 होगा। यानी कि दैट इज ये 3492 को हम ये 97 इनटू ये 36 लिख सकते हैं। ये 3492 को हम ये 97 इंटू 36 यानी 36 इंटू 97 लिख सकते हैं। अब आगे नाउ फॉरवर्ड स्पष्ट है कि ये 97 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, यानी कि ये 97 एकम 97 होगा, 97 एकम 97 होगा। यानी कि इस 97 से एक बार में भाग लगेगा, दैट इज वन टाइम में डिवाइड होगा, दैट इज ये 97 डिवाइडेड बाय 97 एक होगा 1 होगा, 1 होगा 1 होगा। इसलिए अब आगे बराबर इक्वल हमें भी ये 9 1 by 36 मिलेगा, ये 9 1 by 36 मिलेगा। यानी कि दैट इज ये पूरा सादा अपूर्णांक है, दैट इज सिंपल फ्रैक्शन है, जो विच मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न में ये 9 1/36 हो जाता है, 9 1/36 हो जाता है, दैट इज 9 1 by 36 हो जाता है। यानी कि इस पूरे का मान यानी कि वैल्यू यानी कि प्राइस यानी कि सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन ये 9 1/36 होगा, दैट इज 9 1 divided by 36 होगा। हैंस सो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।